हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी शार्प में एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। और हमारे पास चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं सी शार्प में: पब्लिक मॉडिफायर, प्राइवेट मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर एंड इंटरनल मॉडिफायर। तो ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। इन सी शार्प एक्सेस मॉडिफायर्स स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइप्स, जैसे कि क्लासेस हो गया, हमारे पास इंटरफेसेस हो गया। और एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ क्या होता है? मान लो कि हमारे एक क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उन मेथड्स और वेरिएबल्स को हम किस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, तो ये स्पेसिफाई करता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमने एक क्लास बनाया है, क्लास स्टूडेंट। और उसमें हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक तो पब्लिक टाइप का है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और एक प्राइवेट टाइप का है, प्राइवेट इंट नम। टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास बेसिकली चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं सी शार्प में, ठीक है। एक होता है हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर और इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर। तो पहले देखते हैं कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। If you declare a field with a public access modifier, it is accessible for all the classes। अगर हम मान लो कोई भी क्लासेस और वेरिएबल्स को पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से डिक्लेयर करेंगे, तो वो क्या क्या होगा, वो हर एक क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल हमने लिया है क्लास कार, और उसके अंदर एक वेरिएबल है हमारा पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल मस्टैंग। उसको हम एक और क्लास के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक और क्लास लिया है क्लास प्रोग्राम, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना के ये वाले जो हमारा वेरिएबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये करके देखते हैं आईडी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्लास बना हुआ है पब्लिक क्लास कार। उसके अंदर मान लो मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, इसका नाम मैं रखता हूँ फुल स्पीड, ठीक है। और ये कंसोल डॉट राइट लाइन करवाएगा द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पब्लिक, ये होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसी क्लास के अंदर तो इसको एक्सेस कर ही सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं अभी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, कार कार वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। ये तो बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। इस मेथड को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ, ठीक है, और प्रोग्राम को रन करूँ, तो हमारे पास ये कंसोल में प्रिंट होकर आ जाएगा द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250। ठीक है, हमारे पास कंसोल में प्रिंट होकर आ गया द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250। तो अगर हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तो करंट क्लास के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं मान लो मल्टीपल क्लासेस को यूज़ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं एक और क्लास बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ क्लास प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो अभी भी कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इसको मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम क्लास के अंदर भी इसको, ये जो कार का मेथड है फुल स्पीड, इसको मैं अभी क्या कर सकता हूँ, प्रोग्राम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, अगर हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे तो, ठीक है। इसको भी अगर मैं रन करूँगा तो अभी भी ये प्रिंट करके दे देगा द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज़ 250।
ठीक है, हमारे पास आ गया द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250। तो इसको मैं मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ अगर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे तो। और इसको अगर मैं चाइल्ड क्लास भी बना दूँ तब भी मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोलन और कार। ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम क्लास किससे डिराइव हो रहा है, हमारा जो पेरेंट क्लास है कार उससे डिराइव हो रहा है। ठीक है, और मैं मान लो अभी प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कार की जगह प्रोग्राम कर देंगे, यहाँ भी प्रोग्राम कर देंगे। ठीक है, देखो अभी भी कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अगर मैं चाइल्ड क्लास भी बनाऊँ तो भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको भी रन करेंगे तो ये भी प्रिंट करके दे देगा द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250। ठीक है, ये हमारा कंसोल में प्रिंट होके आ गया। तो हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, वी कैन एक्सेस इट विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास में इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और वी कैन एक्सेस इट विद इन मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन एक्सेस इट इन डिराइव्ड क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, डिराइव्ड और चाइल्ड, हम इसको डिराइव्ड और चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट में एक और हमारे पास होता है कि हम इसको वी कैन एक्सेस इट आउटसाइड नेम स्पेस ऑल्सो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ नेम स्पेस भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये हमारा है सॉल्यूशन। ठीक है, और यह हमारा है क्या है, एक प्रोजेक्ट है एक्सेस मॉडिफायर, ये हमारा एक नेम स्पेस है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। मान लो मैं इसमें एक और प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, इसका हम नाम रखते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स E2। ठीक है, तो हमारा एक्सेस मॉडिफायर 2 के नाम से देखो एक और प्रोजेक्ट ऐड हो गया। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसका नेम स्पेस हम कर देंगे E2। अभी के लिए ये सब हटा देते हैं। इसको दे देता हूँ मैं car2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर 1 है हमारा P1, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम क्लास है इसके अंदर हमारा क्या है, एक है कार क्लास, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है और प्रोग्राम क्लास के अंदर हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है। और अभी देखो एक्सेस मॉडिफायर पार्ट 2 के अंदर जो हमारा प्रोग्राम क्लास है उसके अंदर हमारा एक क्लास है car2। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं एक्सेस कर पाऊँगा इसको, ये वाले मेथड को। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं
इसको यूज़ करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एक्सेस मॉडिफायर पार्ट 1 का जो भी डेटा है हमारे पास, अगर इसको हम पार्ट 2 में यूज़ करना चाहें तो पहले तो हमें इसका रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया एक्सेस मॉडिफायर 1, इसको आप टिक करो और ओके कर दो, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर पार्ट 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट 1 है हमारा, इसका जो भी क्लासेस हैं हम पार्ट 2 में यूज़ कर सकते हैं अभी। न्यू कार डॉट फुल स्पीड, तो देखो यहाँ पे तो हमने कोई भी मेथड या कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। तो ये जो हमारा कार क्लास है ये कहाँ पे है हमारा, ये हमारा है एक्सेस मॉडिफायर पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया था कार का क्लास, और यहाँ पे हम जो मेथड बनाया था हमने, इसको अब हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस मॉडिफायर 2 के प्रोग्राम क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो अभी भी ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है। तो अगर हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करेंगे तो हम आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस असेंबली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अभी तो हमारा एक्सेस मॉडिफायर 1 वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा है सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, अभी तो हमारा पार्ट 1 चल रहा है, तो हम पार्ट 2 वाले फाइल को चलाएंगे, ठीक है। अप्लाई, ओके। देखो अभी एक्सेस मॉडिफायर पार्ट 2 हमारा यहाँ पे आ गया। अगर इसको भी मैं अभी रन करूँ तो सेम वही मैसेज हमारा कंसोल में प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250। तो हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना आप, कि अगर हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करेंगे तो हम उसको सेम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कार का क्लास बनाया और उसको हमने प्रोग्राम वाले क्लास में यूज़ किया, ठीक है। और हम उसको डिराइव्ड क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम क्लास को डिराइव किया कार के क्लास से, तभी भी ये एरर नहीं दे रहा था, इसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। एक और हमने प्रोजेक्ट ऐड किया एक्सेस मॉडिफायर P2 के नाम से, उसके प्रोग्राम क्लास में भी हमने इसको यूज़ करके देखा, तो हम आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड, ये सब क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।